सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं क्लास 5th का जो पर्यावरण अध्ययन का जो ये मॉडल प्रश्न पत्र हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर हैं। यह इसे आप अच्छे से पूरा क्लियर कीजिएगा। इस पेपर को पढ़ करके निश्चित ही परीक्षा के अंतर्गत आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। साथियों, यह पेपर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है तथा आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट, यह आपको पेपर 2.5 घंटे में संपूर्ण सॉल्यूशन करना है। तो बगैर समय को खराब करते हुए इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पर्यावरण अध्ययन का कक्षा 5 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का पेपर देखते हैं। सबसे पहले आपके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इन इंस्ट्रक्शन को आपको देखना है। अब इसका खंड अ देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ऐसे अबसदों वाले आपके जो 15 प्रश्न इस पेपर के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न देखते हैं खंड अ का। वंशानुगत लक्षण कहाँ प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इन सभी से। तो यहाँ पर वंशानुगत लक्षण जो सभी से हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने स्वच्छता व साफ सफाई के लिए निम्न में से कौन सा मिशन अभियान चलाया? तो यहाँ पर आपको लिखना है स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट है आगे, वे लोग जो देख नहीं सकते वे किस लिपि में पढ़ते हैं? उत्तर होगा ब्रेल लिपि। ध्यान रखना, अंधे लोगों को पढ़ने के लिए कौन सी लिपि काम में ली जाती है? ब्रेल लिपि। नेक्स्ट है अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में खिलाड़ी में कौन सा खेल देगा? तो यहाँ पर चित्र आपके दे नहीं रहा है, तो इस प्रश्न को आपको डाइवर्ट करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, दीजिए दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि मेंढक को कौन खाएगा? तो यहाँ पर जो मेंढक को जो है आपके अंतिम कड़ी में सांप खाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पेयजल के स्रोत कौन से हैं? तो यहाँ पर पेयजल के स्रोत है नलकूप, कुआं, तालाब। उपरोक्त सभी जो हैं पेयजल के स्रोत हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मुंह में भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है? तो मुंह में भोजन है जो दांतों के द्वारा चबाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो शिवाजी की माँ का क्या नाम था? उत्तर आपको लिखना है जीजाबाई। ध्यान रखना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो साथियों, यह प्रश्न है जो पुराना हो चुका है। अभी राजस्थान के वर्तमान में जिलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो अपन को 50 जिले होंगे। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर होगा द, और यहाँ पर जिलों की संख्या होगी 50। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 11, एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन सा नंबर काम में आता है? तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108 नंबर काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो निम्न में से कौन सा व्यवसाय दूध, दही, गोबर, चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो पशुपालन है ऐसा व्यवसाय है जो इन सभी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या अगला, मोटरसाइकिल चलाते समय चालक व सवारी को दुर्घटना से बचाव हेतु सिर पर क्या पहनना चाहिए? उत्तर होगा हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए क्योंकि सीमित मात्रा में उपलब्ध, बनने में अधिक समय लगना, अधिक उपयोग से खत्म हो जाना। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आगे, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बृहस्पति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जो दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प का चयन कर कीजिए। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। जो 8 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे रिक्त स्थानों वाले, तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो यहाँ पे 1 नंबर देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना कहलाता है आनुवांशिकता। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा। शौचालय में ही शौच करना चाहिए। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने बलिदान किया। पानी को छानकर, उबालकर और शुद्ध करके पीना चाहिए। जल को बचाने हेतु वर्षा जल को संरक्षित करना चाहिए। भोजन को चबा चबा कर खाने से उसका पाचन ठीक हो जाता है। और देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों की पहचान कीजिए और कोष्टक में राइट का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देखते हैं सत्य असत्य कथनों की पहचान। 1 नंबर देखते हैं, ग्रेगर्स और मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ये कथन सत्य है। सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क की एक बीमारी है। यह कथन सत्य है। स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई आवश्यक नहीं है, गलत है ये कथन। कुएं बावड़ियाँ रख रखाव के अभाव में खराब हो रही हैं, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट अगला, सोच के बाद में खाने से पहले साबुन से हाथ धोना नहीं चाहिए, यह कथन भी गलत है। नेक्स्ट आगे, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यह कथन एकदम सत्य है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे थे, यह कथन भी सत्य है। अगला है, मिलान करना है आपको। हॉकी का हॉकी से मिलान करना है, शतरंज का शतरंज से मिलान करना है, कबड्डी का नीचे कबड्डी के खेलते हुए उससे मिलान करना है बच्चे, कुश्ती का कुश्ती से मिलान करना है, खरगोश का खरगोश से मिलान करना है, लोमड़ी का ऊपर बी से मिलान करना है, लोमड़ी का आपको बी से मिलान करना है, और शेर का लॉयन से मिलान करना है। टेबल टेनिस का आपको
टेबल टेनिस के खेल से मिलान करना है और कुर्सी का इससे मिलान करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। अब देखते हैं खंड ब। खंड ब के तहत हम 5 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उसका प्रयोग करते आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर 1 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट 2 नंबर में आएगा जैविक खाद हेतु खेतों में जैविक खाद उपयोग की जाती है। खेती में काम करने के लिए, अनाज निकालने के लिए थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। आगे है, फसल पकने पर केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों में विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में है। राकेश शर्मा सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय यात्री हैं। तो यहाँ पर आएगा राकेश शर्मा। तो साथियों, इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, दिए गए कथनों में सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए तथा उनके सामने जो आपके कोष्टक में सत्य असत्य पर राइट का निशान लगे। तो यहाँ पर देखते हैं, प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, सत्य है। रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता कमजोर होती है, यह कथन भी सत्य है। बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है, यह कथन भी सत्य है। आगे, हमें ईंधन की बचत नहीं करनी चाहिए, यह कथन असत्य है। विजय स्तंभ कुंभलगढ़ में स्थित है, यह कथन सत्य है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह है, सत्य है। सरकारी समिति और बैंक किसानों को कर्ज नहीं देती हैं, यह कथन असत्य है। अनाज को व्यर्थ में नष्ट करना चाहिए, यह कथन भी असत्य है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा 5 के जो संपूर्ण विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र जो शीघ्र ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। यहाँ पर आपको जो जिले और किले बताए गए हैं। तो यहाँ पर भरतपुर में है जो लोहागढ़ का किला, जयपुर में जयगढ़, जैसलमेर में सोनार किला, राजसमंद में कुंभलगढ़, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, एम्बुलेंस के लिए 108, पुलिस थाना के लिए 100, अग्निशमन के लिए 101। इस प्रकार साथियों इसको मिलान करना है। अब आगे अगला प्रश्न है, जो किन्हीं 4 फलदार पौधों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे आम है, सेब है, नारंगी है, पपीता है। पीने का पानी प्राप्त करने के लिए 4 मुख्य जल स्रोत हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, बावड़ी हैं, वर्षा जल है। किन्हीं 2 पशु के नाम जिससे ऊन प्राप्त होती हैं, बकरी तथा भेड़ से। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे है, प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाने वाले 2 कार्य सुविधाएं लिखिए। तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना और ग्रामीण क्षेत्र में मेलों का आयोजन। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सड़क पर पैदल चलते समय रखी जाने वाली 2 सावधानियां। तो हमेशा दाएं बाएं देख करके सड़क पार करनी चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट आगे, सौर परिवार के किन्हीं 4 ग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला प्रश्न है, भूकंप, बाढ़ व भूकंप आने पर हम पीड़ितों की सहायता के लिए कौन कौन से कार्य सहायता करके दे सकते हैं। तो बाढ़ व भूकंप पीड़ितों की मदद करना और प्रभावित लोगों का मेडिकल व्यवस्था करना। नेक्स्ट आगे 15 नंबर प्रश्न, मानव पाचन तंत्र के नीचे भागों को नामों को सही जगह पर बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर जो है मानव पाचन तंत्र के जो चित्र दे रखा है उसके जो आपको लिखना है, जैसे ये मुख है, ये ग्रासनाल है, अमाशय है तथा आंत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5 का जो पर्यावरण अध्ययन का ये पेपर है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। ये मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए एक वरदान साबित होगा। निश्चित ही इस पेपर को पढ़ करके आप परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करोगे। साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।